उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत में चुनावी घमासान जारी है। ये है जिला पंचायत का वार्ड नंबर 2 और यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में दुजाना गांव में दादरी के लोकप्रिय विधायक मास्टर तेजपाल नागर भी चुनावी जनसंपर्क करने के लिए पहुँचे हैं। जिला पंचायत वार्ड नंबर 2 की भाजपा प्रत्याशी गीता नागर भी हैं और उनके पति पवन नागर भी यहाँ पर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मास्टर जी, चुनाव का जो है वो आपको कैसा लग रहा है और आपकी जीत सुनिश्चित है, क्या है इसमें? देखिए, मुझे हमारी जीत सुनिश्चित लग रही है। हमारी पार्टी ने, भाजपा हाईकमान ने प्रत्याशी ऐसा उतारा है जिसका बहुत आधार है और इस क्षेत्र में विकास कार्य बहुत हुए हैं। क्षेत्र की जनता चाहती है कि ये विकास कार्य जो हुए हैं, ये विकास की गति आगे बढ़ती रहे और क्योंकि जिला पंचायत में बहुत पैसा आता है विकास के लिए, इसलिए लोग विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए और इस परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, और ये इस वार्ड का सबसे बड़ा काम है, वार्ड का नहीं, ये विधानसभा का सबसे बड़ा काम है। गांव ने मन बना लिया है। अब ये बबली का चुनाव नहीं, गीता नागर का चुनाव नहीं, ये गांव का चुनाव हो गया। गांव के मान सम्मान की बात है। इसलिए सारे लोग आप देख रहे हैं जिनके हम हैं, जहाँ ये नुक्कड़ मीटिंग हो रही है, चौधरी प्रेम सिंह सूबेदार साहब एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इनका इतिहास रहा है। चौधरी प्रेम सिंह सूबेदार साहब का ये बहुत ईमानदार आदमी है, कैंडिडेट की चाय भी नहीं पीते और जिसके साथ लग जाते हैं उसकी चुनाव में 100% जीत हो जाती है। मेरा मानना है, मैंने अब तक के मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं 3 बार सदस्य जिला पंचायत रहा हूँ इधर से और मैं MLA भी हूँ। मैंने देखा है कि सूबेदार साहब का आशीर्वाद ऐसा फलता है, जिसको ये दे देते हैं वो हमेशा उसकी जीत होती है। मेरा विश्वास है हम बहुत भारी बहुमत से इस वार्ड में जीतेंगे। बात यदि विकास की करें तो पिछली 4 साल भाजपा सरकार यूपी में है, तो क्या इन गांवों का संपूर्ण विकास हुआ है? देखिए, मैं जिस गांव में हम खड़े में उस गांव की बात करता हूं। दादी सत्ती में जो 27 गांव हैं, इनकी आस्था दादी सत्ती में है पूर्ण रूप से। दादी सत्ती को पहली बार 83 लाख रुपए अगर दिलवाए हैं तो हमारी सरकार ने दिलवाए हैं। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज से पहले किसी ने इतने पैसा दादी सत्ती के लिए नहीं दिए, एक बात। दूसरी बात, जिस सड़क से आप आए हैं, जो कचहरी की साइड से सड़क आ रही है, ये 14 किलोमीटर लंबी सड़क है। 27 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए और आप देखेंगे गांव की आबादी का हिस्सा जो CC रोड बना हुआ है, अंदर आबादी में लगभग 1.5 किलोमीटर है। नाली बनी हुई हैं। तवदेशा है यहाँ, उनके खेत थे, इसमें हमेशा गांव का पानी भर जाता था। ये बहुत लंबी चौड़ी बहुत सुदृढ़ सड़क बनी है और ऐसी सड़क बनी जहाँ गांव में एक बार होते हैं वहाँ बनी है। इसके अलावा इनका मुख्य रास्ता GT रोड की तरफ है। अब आप देखिए GT रोड की तरफ भी वो सड़क बन गई है। पशु हॉस्पिटल जो क्षतिग्रस्त अवस्था में था, उसकी बिल्डिंग बन गई है। बहुत सारे अंदर के विकास हुए हैं। जो विकास बाकी हैं, लोग सोचते हैं जिला पंचायत से भाई बहन गीता नागर इसे कराएंगी, तो गीता नागर को लिए इसलिए वोट देना चाहते हैं, इनकी परिवार की प्रतिष्ठा के लिए भी और गांव के मान सम्मान के लिए भी। गांव के लोगों ने जब मन बना लिया है कि गीता नागर हमें जितानी है, गांव का मान सम्मान बचाना है, मैं समझता हूँ जब लोगों की धारणा हो जाती है तो फिर चुनाव कोई हारता नहीं है। 100% में चुनाव को जीत रहे हैं। मास्टर, क्या मानना है कि ये जिला पंचायत का चुनाव क्या विधानसभा का चुनाव का ट्रेलर साबित होगा? देखिए, ये सेमीफाइनल है, ये मानता हूँ सेमीफाइनल है और लोगों की आस्था भाजपा के अंदर है। मोदी जी और माननीय योगी जी, 2 नेता हमें ऐसे मिले हुए हैं जिसमें पूरे देश की आस्था है उन नेताओं में, इसलिए हम 100% चुनाव जीतेंगे। गीता जी, आप चुनाव मैदान में हैं, तो क्या आपके चुनावी मुद्दे हर कितना आपको उम्मीद है? उम्मीद तो मुझे 100% है, जैसे भाई साहब ने बताया, और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा होगा बेरोजगारी। मैं देखती हूँ कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और मैं कोशिश करूँगी कि वो दूर हो जाए। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा बेरोजगारी ही है, जिससे कि मुझे बहुत पीड़ा होती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। अच्छा, आप पहली बार चुनाव मैदान में, क्या आपका राजनीतिक अनुभव है? पहली बार नहीं हूँ, मैं 2010 में भी चुनाव लड़ी थी जिला पंचायत का। इस बार क्या लग रहा है? इस बार हमारी जीत होगी, 100% जीत होगी हमारी, जैसा कि भाई साहब ने बताया है, बिल्कुल वैसा ही होगा। पवन नागर जी, धर्मपत्नी आपके चुनाव मैदान में है, तो क्या आपको लग रहा है कौन इसमें चुनौती किससे आपको लग रही है? अभी मैंने पहले भी बताया था, हमारी चुनौती किसी से नहीं, एक तरफा चुनाव होगा। इस गांव का इतिहास है, एक तरफा करता। पिछली बार भी इसी गांव का जिला पंचायत है 10,500 वोटों से जीता था, उसका अंतर आगे बढ़ा दिया जाएगा। आगे पार्टी ने हमारी ने काम किया, जन धन योजना है, गैस योजना है और आयुष्मान भारती योजना है। महीने में 2 बार 2 रुपये किलो राशन देते हैं, 1 बार फ्री राशन देते हैं। आप सड़कें हैं, आप
चारों तरफ यहाँ से अलग भी नज़र मार के देखिए आप, अभी मेरठ 20 मिनट में पहुँच जाएंगे आप, है ना। कहीं भी जाएंगे, हाईवे 24 आप देख रहे थे कैसा, अब कैसा हो गया है। तो हमारी पार्टी, योगी जी ने, मोदी जी ने, मेरे क्षेत्रीय विधायक जी ने, सांसद जी ने, राज्यसभा में सांसद जी बैठे हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी ने इतने काम किए हैं, उनके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हम एक तरफा जीत होगी। जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार, वो पार्टी नहीं है, उम्मीदवार तो क्या रहेगा। आपको कहीं पार्टियां नजर आ रही हैं? ग्रामीण क्षेत्र में क्या खास काम रहे हैं, चूंकि चुनाव ये ग्रामीण क्षेत्र का है? ग्रामीण की बता रहा हूँ मैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है यहाँ के लोगों को, मेरे गांव में लगभग 350 लोगों के कार्ड हैं, 5 लाख रुपए तक का उसमें इलाज फ्री है। अच्छे लोग अगर बीमार हो जाते हैं, ऐसी हॉस्पिटलें हैं यहाँ, वो इलाज नहीं करा पाते। तो ये सब योगी जी, मोदी जी का कमाल है। गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट के लिए बहुत पैसा आया है यहाँ, गांव के विकास के लिए बहुत पैसा आया है। अभी कल जो यहाँ पहले प्रधान रहे हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, उन्होंने मेरा सम्मान किया, 1 लाख रुपए मुझे दिया। जो वर्तमान प्रधान हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। गांव में 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे जो लड़ रहे हैं वो भी मेरे साथ खड़े हैं। पूरा गांव मेरे साथ है। आप गिद्दरपुर से लेकर बड़पुरा तक जाइए, एक तरफा चुनाव है, हमारा किसी से चुनाव नहीं है। जो पहले जीत हुई थी उसके अंतर को आगे बढ़ा दिया जाएगा। विधायक जी और सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी ने इतने काम किए हैं कि उसी के नाम पे हम जीत जाएंगे। तो ये था दुजाना गांव। यहाँ पर मास्टर तेजपाल नागर जी और गीता नागर का भी ये साफ कहना है कि जो सरकार है उसने संपूर्ण विकास कराया है। आयुष्मान भारत या उज्ज्वला गैस जैसी और योजना चली हैं, और गांव में सड़क और बुनियादी सुविधा उन पर भी काफ़ी काम है। इन सभी मुद्दों के आधार पर जनता एक तरफा उन्हें चुनेगी। बाकी ये तो चुनावी गर्व में ही छुपा है कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। आप बने रहिए गुजर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।